मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल भारत के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक रिलायंस इंडस्ट्री में इन दिनों उत्तराधिकारी बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो की कमान दे दी है और खुद रिलायंस जियो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। अब चर्चा है कि मुकेश अंबानी की लाडली बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस के रिटेल वेंचर की कमान सौंपी जा सकती है। तो वहीं मुकेश अंबानी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एमडी बने रह सकते हैं। आपको बता दें, मुकेश अंबानी की बेटी होने के साथ साथ ईशा अंबानी ने खुद की भी एक अलग पहचान बनाई है। 30 साल की उम्र में ही ईशा ने रिलायंस इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना ली है। ईशा रिलायंस रिटेल और जियो के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रही है। उन्हें और उनके भाई आकाश अंबानी को जियो का चेहरा बनाकर पेश किया गया था। ईशा अंबानी 2014 में रिलायंस रिटेल और जियो की बोर्ड डायरेक्टर बनी। 2015 में आकाश के साथ मिलकर उन्होंने जियो 4G लॉन्च किया था और 2020 में रिलायंस एजीएम होस्ट किया था। 2015 में ईशा अंबानी को एशिया की उभरती 12 सक्सेसफुल बिजनेस वुमन की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो वहीं 2008 में ही दूसरी सबसे युवा अरबपति महिला उत्तराधिकारी चुनी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, ईशा अंबानी का जन्म 23 अक्टूबर 1991 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका चली गई। अमेरिका में पहले उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए भी किया। ईशा अंबानी को पियानो बजाना और फुटबॉल खेलने का काफी शौक है। वैसे इतनी बड़ी बिजनेसमैन फैमिली की बेटी होने के बावजूद ईशा की इच्छा हमेशा से एक शिक्षक बनने की थी और वो अपनी मां नीता अंबानी के स्कूल के काम में भी उनका हाथ बटाती है। ईशा अंबानी की नेटवर्थ की बात करें तो 2018 में उनकी दौलत $70 मिलियन आकी गई थी। रिलायंस समूह में अपने पिता का हाथ बटाने से पहले ईशा ने कुछ समय नौकरी भी की। उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ समय के लिए मैकेंजी एंड कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम किया और महज 23 साल की उम्र से रिलायंस का कारोबार संभालने में पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उन्हें 2014 में रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के बोर्ड में जगह दी गई थी। रिलायंस का कारोबार संभालने के बाद ईशा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस इंडस्ट्री में उनका कद और बड़ा होता गया। ईशा अंबानी ने 2016 में अपना फैशन ब्रांड अजियो लॉन्च किया, जो कि रिलायंस समूह का मल्टी ब्रांड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि वेस्टर्न और ट्रेडिशनल परिधान बेचता है। कहा जाता है कि रिलायंस फाउंडेशन के डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम के पीछे भी ईशा अंबानी का ही दिमाग है। यह प्रोग्राम ग्रामीण भारत में शिक्षकों को संसाधन मुहैया कराता है। आपको बता दें, ईशा अंबानी को लग्जरी कारों का काफी शौक है। उनकी कारों के कलेक्शन में रेंज रोवर, पोर्श, मर्सिडीज बेंज, मिनी कूपर और बेंटली जैसी कारें शामिल हैं। 2015 में ईशा अंबानी ने 52.8 करोड़ रुपए का एक आलीशान घर खरीदा था और वो अपने पति आनंद पीरामल के साथ यहीं पर रहती हैं। ईशा अंबानी की शादी पीरामल समूह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंद पीरामल के साथ हुई है, जो कि बिजनेस टाइकून अजय पीरामल के बेटे हैं। दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई थी, जिसमें देश विदेश के कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की थी। बॉलीवुड से लेकर खेल जगत के दिग्गज और राजनीति के बड़े बड़े नेताओं ने भी इनकी शादी में शिरकत की थी। अब देखना यह है कि आकाश अंबानी के बाद ईशा अंबानी का राज तिलक कब होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।